मध्य प्रदेश के लोकगीत, लोक गायन को हम इस वीडियो में आपको बेहतरीन ट्रिक से याद करवाएंगे। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं प्यारे मालवा क्षेत्र की ओर। यहाँ की जो जलवायु है आप सभी को पता है, सम जलवायु है। हमारा एक दोस्त था, मालवा गया, ट्रक चलाता था वो, तो उसने फोन करके बताया कि सरो हमने संजा के माल भराई था और बरसात हो गई। हमने संजा के माल भराई था कि बरसात हो गई। चलो उससे क्या लेना अपन को। हमने संजा के माल भराई था कि बरसात हो गई। एक तो मेरे प्यारे दोस्तों जो संजा है, ये संजा गीत मालवा क्षेत्र में गाया जाता है। संजा के माल भराई था, तो मालवा क्षेत्र के हम आपको ये बता रहे हैं, भराई था। एक है आपका भरथरी गायन, भरथरी, भरथरी गायन। तो बोला था हमने, उसने क्या बोला था, ही था, ही से अपन हीड़, क्या हीड़ गायन आप याद करेंगे, इसको क्या करेंगे, हीड़ गायन आप याद करेंगे। वार्ता कितनी बेहतरीन ट्रिक थी। माने क्या बोला था हमने आपको कि संजा के माने माल भरा ही था, भरा ही था, और क्या हो गई थी, बरसात हुई थी। ये तो सिंपल सी बात है। ट्रिक क्या है, ये तो हम आपसे बात कर रहे हैं और बातों बातों में देखो उत्तर भी आ जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये आपको याद करने हैं मालवा अंचल के प्रमुख लोकगीत या लोक गायन। परीक्षा में इनसे प्रश्न आता है। अगर और पूछे वो परीक्षा में आपसे तो क्या पूछ सकते हैं कि जो संजा गीत है, जो संजा गीत है किशोरियों के द्वारा सामूहिक गायन शैली है। जो संजा गीत है किशोरियों के द्वारा समूह में ये गायन किया जाता। भरथरी पूछे तो भरथरी गायन जो है वो एकल भी है और सामूहिक भी। भरथरी गायन जो है वो एकल भी है और सामूहिक भी है। और नाथ संप्रदाय के लोग, नाथ संप्रदाय के लोग चिंकारा पर इसका गायन करते हैं, भरथरी कथा का गायन करते हैं। हीड़ पूछने का भी परीक्षा में हीड़ पूछ लेंगे आपसे, तो हीड़ में आपको तब बताना पड़ेगा कि हीड़ जो है एकल और सामूहिक है, एकल और सामूहिक है। हीड़ कैसा है, एकल और आपका ये सामूहिक गान होता है। और श्रावण माह में ये हीड़ का आयोजन होता है। ठीक है, और लास्ट का है आपका बरसाती वार्ता। शैली है वो चंपू काव्य की क्या है, होती है। लेकिन आप सिर्फ ये नाम याद रखना है, जहां तक परीक्षा में आता है वो यही इम्पोर्टेंट था। हम बात कर लेते हैं निमाड़ अंचल के बारे में। निमाड़, आप जाओ, बहुत बेहतरीन जगह है। आप कसम से कभी जाओ तो निमाड़ घूमने जाओ, बहुत बेहतरीन जगह है। तो निमाड़ अंचल जो है, निमाड़ अंचल में कलगी तुर्रा, क्या कलगी तुर्रा का जो गायन किया था, कलगी तुर्रा का गायन किया था। फिर संत सिंगाजी, संत सिंगाजी गायन, माने संत सिंगाजी के जो भजन हैं उनका गायन होता है, संत सिंगाजी के भजनों का। माँ सान्या, माँ सान्या गीत, माँ सान्या गीत। तो ये आपको याद करने हैं निमाड़ अंचल के लोक गायन या लोकगीत। हमने बोला था कसम से क्या अच्छी जगह है निमाड़, कसम से निमाड़ की हम आपको लोकगीत या लोक गायन याद करवाएंगे। कहाँ से अपन ने याद किया, कलगी तुर्रा, और सास से याद किया संत सिंगाजी भजन, और माँ से याद किया माँ सन्या गीत। तो देखिए इस तरीके से हम आपको याद कराते हैं। अब यहाँ क्या पूछ सकते हैं आपसे, कलगी तुर्रा पर क्या पूछ सकते हैं,
तो कलगी तुर्रा है, यहाँ वो आपसे इस सिर्फ इतना और पूछ सकते हैं। ठीक, गुंगावा के सुमेर और कसरावद, कसरावद के मनसाराम। ये इसके उस्ताद हैं, किसके? कलगी तुर्रा के उस्ताद हैं। गुंगावा के सुमेर सिंह और कसरावद के मनसाराम इसके उस्ताद हैं कलगी तुर्रा के। कलगी तुर्रा के उस्ताद हैं कौन है? सुमेर और मनसाराम। सुमेर है गुंगावा के रहने वाले और मनसाराम है कसरावद के रहने वाले। और यहाँ पर ये पूछ सकते हैं कि संत संगाजी का भजन है, जो संत संगाजी के भजन है ये कैसे गाए जाते हैं, तो किससे गाए जाते हैं? तो मृदंग और झांझ, मृदंग और झांझ जो वाद्यंत्र हैं उनको बजाने के साथ ये संत संगाजी का गायन किया जाता है। और जो मासन्य गीत है ये कब होता है? तो इसको मृत्यु गीत भी कहते हैं, नाम ही मासन्य, इसको मृत्यु गीत भी कहते हैं या काया खोज गीत भी कहते हैं। मासन्य गीत को मृत्यु गीत भी और काया खोज भी गीत कहते हैं। तरह का एरिया होता है बुंदेलखंड का। और आपको पता होना चाहिए कि बुंदेलखंड में जो बुंदेली भाषा बोली जाती है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो बुंदेलखंड में सबसे फेमस है आपका आल्हा गायन, एक है आपका बाबुलिया जो कि किशोरी लड़कियां होती हैं वो बाबुलिया का गायन करती हैं, एक है आपका बेराइटा, बेराइटा, जो तीन इंपॉर्टेंट है। बाबुलिया को भोला गीत भी कहते हैं और लमटेरा गायन भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका बेराइटा गायन हो गया है। आल्हा गायन तो बहुत फेमस है, सावन के महीने में इसका आयोजन होता है और ये बहुत ही मतलब जो वीर रस होता है, जो महोबा के रहने वाले थे आल्हा और उदल, तो ये बहुत वीर थे, महोबा के रहने वाले थे, राजा परमाल के यहाँ ये रहते थे आल्हा उदल। तो सावन के महीने में आल्हा उदल का गायन होता है। और बाबुलिया जिसको हम भोला गीत या लमटेरा गीत भी कहते हैं, और ये आपका बेराइटा गायन। तो जो बेराइटा गायन है कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं कि बेराइटा गायन का संबंध किन कथाओं से है, तो ये महाभारत से। बेराइटा गायन का संबंध महाभारत की कथाओं से है, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। और ये हमने आल्हा गायन आपको बता ही दिया है, तो बुंदेलखंड के हमने आपको बता दिया। अब ले चलते हैं बघेलखंड की ओर। इसकी ओर बघेलखंड की ओर। ठीक, बघेलखंड ये पूर्वी एरिया पड़ता है, बघेलखंड आपका पूर्वी एरिया पड़ता है। ठीक है, तो कोई आपका कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, वो क्या हुआ, विदेश में वो बस गया, विदेश में बस गया, तो आपको देखो मेरे दोस्तों विरह होगा, विरह होगा तो बीमार होंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो दवाई घोंट करके आपको पिलाएगा, दवाई घोंट करके वो डॉक्टर आपको पिलाएगा। ये इतना तो देखो होता है कि नहीं होता है? जब कोई आपका रिश्तेदार है विदेश जाता है, विदेश जाता है, वही बस जाता है
और फिर अपने को बेराय होता है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो बघेलखंड जो है इसमें कौन कौन सी लोक गायन है, लोकगीत है, वो अपन यहाँ पर अपन देख लेते हैं। तो देखो, एक है आपका इम्पोर्टेंट जो है वो परीक्षा में इनसे आउट नहीं होगा, विदेशिया गायन। दूसरा है आपका वसुदेवा गायन। फिर है आपका बिरहा गायन। फिर है आपका घोटुल पाटा गीत, घोटुल पाटा गीत। तो देखिए, इस तरीके से हमने आपको बेहतरीन तरीके से हमने आपको सभी लोकगीत लोक गायन कराया। जैसे बघेलखंड में क्या होता है, इस तरीके से होता है कि आपका कोई रिश्तेदार है, वो विदेश में बस गया, माने विदेशिया गायन, और बस गया माने वसुदेवा गायन। फिर आपको बिरहा होगा, विरह होगी, तो आप बीमार हो जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको दवाइयाँ जो है घोट करके पिलाएगा, तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो विदेशिया गायन, वसुदेवा गायन, बिरहा गायन और घोटुल पाटा गीत, ये परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। और ध्यान रखें, जब बीमार हो जाते हैं, दवाइयों से भी नहीं बचते हैं, तो क्या होता है, मृत्यु हो सकती है। तो मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है घोटुल पाटा गीत। जिस तरीके से निमाड़ अंचल में जो मासन्या गीत था, वो मृत्यु से ही उसका संबंध था, मृत्यु के अवसर पर उसको भी गाया जाता था। तो ये हमने आपको बघेलखंड के जो लोकगीत हैं उनको भी आपको याद करा दिया। इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें।